यस, वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं एस्टेट 2024 का टीजीटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और साथ के साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप बेस बनाते चलेंगे ताकि इस टाइप का कोई भी सम अगर आपके नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो अपन इस वीडियो के अंदर 91 से यानी कि जो आपका मैथ का सब्जेक्ट है, ठीक है, सिर्फ उसको आप क्या है इसमें सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18, 24 एंड 60 विल बी। ठीक है, हमें क्या करना है, बेसिकली हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है किसका, 18 का, 24 का और 60 का। ठीक है, तो इसे करने के वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं एलसीएम निकालने के। ठीक है, तो आप बेसिक वही मेथड यूज़ करते हैं जो आप स्कूल में हमें क्या है बेसिक में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें, ठीक है, तो ये किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, तो 9, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर किस पे जाएगा ये, फिर से 2 पे जाएगा, 9 का तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और 12 को 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ पे कितना आएगा 50। ठीक है, हमारे पास ये रूल होता है कि मिनिमम 2 नंबर है वो डिविजिबल या मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 9, 6 और 15 बचा। तो अब हमें पता है कि सिर्फ 6 है वो 2 से क्या है, 2 से डिविजिबल है, बट 9 एंड 15 आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको 3 से करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अब अपन देख सकते हैं हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा, ठीक है, जो 2 या 3 या किसी भी अन्य नंबर से क्या हो, डिवाइड हो या उसका मल्टीपल हो, बिकॉज 3, 2 एंड 5 तीनों क्या है हमारे पास ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप करते क्या हैं, जो भी बचे हुए नंबर है, ठीक, इन सभी की यहाँ से लेके यहाँ तक सभी की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, 90 2 जा 180, 180 2 जा 360। ठीक है, तो हमारा आंसर थर्ड है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या है कि 1 माइनस 1/5 इंटू में 1 माइनस 1/6 इंटू 1 माइनस 1/7। ठीक, अब टू कहाँ तक जाएगा, 1 माइनस 1/100 तक। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करें तो 1 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1/5। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1/6। सिमिलरली 7 माइनस 1/7। ठीक है, अब तो चलता जाएगा 100 माइनस 1/100 तक। ठीक है, 1/1 सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 4/5 आएगा। ठीक, यहाँ पे 5/6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 6/7 आएगा। ठीक है, अब तो चलता जाएगा 99/100 तक। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करेंगे, 4/5 आएगा, यहाँ पे 5/6, यहाँ पे 6/7 अप टू 99/100। ठीक है, तो आप एक पैटर्न इसके अंदर देख पा रहे हैं क्या, कि 5 से 5 कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 7 से आगे का 7 कैंसिल होगा, और सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, 99। ठीक है, वो किससे कैंसिल हो जाएगा, 99 से। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, 4/100 बचेगा। 4/100 को आप कैंसिल करें तो 4 1 जा 4, 25 4 जा 100। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/25। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या है अपना सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है वो मीन से आया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 6 4 7 P एंड 10 का मीन हमें दे रखा है 8। ठीक है, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ P, हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है,
तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके ही चलेंगे, ठीक है। हमें पता है हमारे पास अगर कुछ टर्म्स हो x1 x2, ठीक है, xn, ठीक है, तो इसका मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितनी भी हमारे पास टर्म्स है, ठीक है, उनका सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे वही काम करेंगे अपन, हमें मीन निकालना है 6, 4, 7, p एंड 10 का, ठीक है। टोटल कितने नंबर है हमारे पास, ये 5 नंबर है, ठीक है। इनका मीन हमें पहले ही दे रखा है 8, ठीक है। तो हमें क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6, 4, 10, 10 और 10 20, 20 प्लस 7 27 प्लस p, ये 8 डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, 8 5 जा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आएगी, 45 माइनस में 27, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5, 15 माइनस 7 8, सॉरी 8 5 जा 40 होगा, ठीक है, 40, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक। तो p की वैल्यू आएगी हमारी 13, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, फाइंड, हमें क्या है, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है मीडियन क्या होता है, हमारे पास अगर कोई भी डाटा दे रखा है, ठीक है, तो उसकी जो मिड वैल्यू होगी, ठीक है, उसकी जो मिड वैल्यू होगी वही हमारा क्या होता है, मीडियन, ठीक है। तो मीडियन हमें पता है सिर्फ क्या है, जितनी भी टर्म हमारे पास है उनको आप क्या करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको 1 बाय 1 असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 20 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 21 के बाद, सॉरी 20 के बाद 21 है नहीं, 22 आ जाएगा, ठीक है, 20 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 24 नहीं है, 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है, 27 नहीं है, 28 आ जाएगा, ठीक है, 29 नहीं है, 30 नहीं है, 31 आ जाएगा, ठीक है, 32 आ जाएगा, ठीक है, 33 नहीं है, 34 और लास्ट में बचा 35, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास क्या है, 10 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डेटा में हमारे पास टर्म कितनी है, 10 है, ठीक है। तो 10 का मिड क्या होता है, 10 का मिड हमें पता है, या तो 5 हो गया, 5 हो गया 6, 5 और 6 टर्म है, ये हमारी क्या है, मिड टर्म्स होती है, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछा है, मीडियन पूछा है। तो आप क्या करेंगे, 5th और 6th टर्म लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये 6th है, यानी कि 5th और 6th को क्या करेंगे, आप उठा लेंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारी जो टर्म्स है ये हमें क्या देंगे, मीडियन देंगे। तो मीडियन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इनका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 26 प्लस 28 बाई 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 26 और 27 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या है, इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मीडियन इसमें कितना आ जाएगा, 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अलजेब्रा से आया है, ठीक है, पोलिनोमियल से रिलेटेड है। क्लास 9th में आपको इस टाइप के क्या है, सब मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बेसिक से आइडेंटिटी का यूज़ करना और आप इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू दे रखी है कि एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू में एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस वाई रेस्ट पावर 4
एंड एक्स रेज टू पावर 8 प्लस वाई रेज टू पावर 8। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो हमारे पास टर्म्स है, ठीक है, इनमें प्लस है सिर्फ। ठीक है, तो आप इसको फर्दर ना तो इसको क्या है आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ना इसके फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमारे पास क्या है बन रही है। ठीक है, सपोज करो अगर इसको मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो ये ए माइनस बी बनेगा और ये क्या बनेगा ए प्लस बी, जो कि क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्केयर का स्केयर करेंगे तो क्या आएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की स्केयर का स्केयर करेंगे तो क्या आएगा वाई की पावर 4। ठीक, तो ये आएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट टर्म साथ के साथ में मल्टीप्लाई में ये दो टर्म और दे रखी है। ठीक है, तो सेम वही काम हमें क्या है फिर से करना है। ठीक है, इसको एज ए आप ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए माइनस बी ए प्लस बी एक बार फिर से बन रहा है। ठीक है, तो वही सेम आइडेंटिटी लगेगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर की। तो ए का स्केयर यानी कि एक्स की पावर 4 का स्केयर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 8 माइनस वाई स्केयर यानी कि वाई बी का स्केयर करना है, यानी कि वाई की पावर 4 का स्केयर क्या हो जाएगा वाई की पावर 8। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा एक्स रेज टू पावर 8 माइनस वाई रेज टू पावर 8 इंटू में एक्स रेज टू पावर 8 प्लस वाई रेज टू पावर 8। ठीक है, सिमिलरली सेम वही तरीका हमें क्या है यूज़ करना है। इसको ऐसे ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको बी। तो सेम हमारे पास फिर से वही आइडेंटिटी, मतलब 3 टाइम्स एक ही आइडेंटिटी का हमें क्या है यूज़ करना है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, तो सेम उसी टाइप से करेंगे। इसको ए कंसीडर किया तो ए का स्केयर क्या हो जाएगा, इसका स्केयर क्या हो जाएगा वाई रेज टू पावर 8 का स्केयर। ठीक है, तो एक्स रेज टू पावर कितना आ जाएगा 16 माइनस वाई रेज टू पावर 16। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बनेगा ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट है वो हमारा क्या है मेंसुरेशन का समय। ठीक है, क्या बोला गया है कि एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर और हाइट आपको दे रखी है, तो वॉल्यूम आपसे क्या है पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, हमारे पास शेप कौन सी दी गई है राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, यानी कि हमें एरिया ऑफ बेस दे रखा है और क्या दे रखी है हाइट, हमें निकालना क्या है वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्री की तरफ फोकस करें, ठीक है, तो हमारे पास जो सिलेंडर है वो बनता कैसे है। अगर मैं क्या करूँ सर्कुलर डिस्क मेरे पास अगर एक है, ठीक है, इस टाइप की क्या है मेरे पास एक सर्कुलर मेरे पास है डिस्क है। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ इस टाइप की डिस्क को जोड़ता जाता हूँ, इसके ऊपर रखता जाता हूँ। ठीक है, बहुत सारी डिस्क क्या है इसके ऊपर रखता जाऊंगा। ठीक है, तो अंत में मेरे पास जाके क्या बनता है एक सिलेंडर बनता है। ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है अगर इनडायरेक्टली मैं अगर बात करूं तो वॉल्यूम है वो क्या होता है बेस एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट ही होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक डिस्क का एरिया कितना है और आपने कितनी डिस्क का यूज़ किया है। ठीक है, वही हमारे मिलके क्या बना देता है वॉल्यूम। करने को आप क्या है इसको एरिया का फॉर्मूला और वहाँ से आप क्या रेडियस निकाल के और वॉल्यूम निकाल के वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा इतना ज़्यादा हमें क्या है इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेस एरिया हमें दे रखा है 145 मल्टीप्लाई हमें करना है 15 से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा 154 0 5 से करेंगे तो 5 4 जा 22, उसके बाद 5 5 जा 25 और 2 27, फिर 2 बचेगा 5 1 जा 5 और 2 7। ठीक है, तो ये आएगा 0 11 1 6 13 और 1। ठीक है, तो ये आएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है आंसर
हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या है वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, करने को आप क्या है इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, जैसे कि स्कूल्स में आप करते थे। ठीक है, जैसे कि हमें जो एरिया दे रखा है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सिंपल हमारे पास अगर बेस एरिया की बात करें तो एक सिलेंडर की जो बेस होती है वो एक सर्कल होता है, सर्कुलर डिस्क होता है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको आप 154 के एक पर रखेंगे तो यहाँ से आर निकाल लेंगे। ठीक है, और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच आपको गिवन है, पाई की वैल्यू आपको पता है, आर स्क्वायर आप यहाँ से निकाल सकते हो और यहाँ पे पुट करके वैसे भी आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। लेकिन ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट तरीका करने का भी है इसको। ठीक है, सीधा आप बेस एरिया को मल्टीप्लाई करो हाइट से, ठीक है, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा विल बी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमें क्या है पता करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, हमारे पास क्या है इसमें एक प्रॉपर्टी का आप क्या है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास दे रखा है सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें पता है। ठीक है, आप अगर इसमें अगर कोई भी ऐसा थीटा पुट कर दें जो इसको सेटिस्फाई कर दे तो वो सेम थीटा के आप इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा 0 कब हो सकता है, जब मैं क्या करूं, अगर एंगल यहाँ पे अगर 45 एंगल रखता हूँ तो क्या होगा, सीकेंट 45 कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस कोसिकेंट 45 भी कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर मैं क्या रखता हूँ 45 रखता हूँ तो ये इसको सेटिस्फाई कर देता है, तो मैं इसमें क्या रखूँगा 45 रखूँगा, यानी कि सीकेंट 45 प्लस कोसिकेंट 45। ठीक है, तो सीकेंट 45 हमें पता है √2 होता है और कोसिकेंट 45 भी √2 होता है, तो √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा हमारा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना जो फाइनल आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। ठीक, तो क्या है इस टाइप से आप क्या है इसको सोल्व कर सकते हैं। बाकी इसको करने का तरीका क्या है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सीकेंट थीटा है माइनस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल है 0 के। ठीक है, तो आप सीकेंट को क्या लिखेंगे 1/कोस। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे 1/साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, जो टर्म डिवाइड में होगी डिनोमिनेटर में होगी वो मल्टीप्लाई में 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है थीटा की वो वैल्यू रखनी है जिसपे साइन और कोस दोनों क्या हो इक्वल हो। तो हमें पता है ऐसी हमारे पास एक ही वैल्यू होती है। ठीक है, 45। ठीक है, 0 से 90 के बीच में बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक ही वैल्यू 45 होती है। ठीक है, जिसपे साइन और कोस क्या होता है दोनों ही सेम वैल्यू देते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, जो भी 45 के मल्टीपल में होगी ठीक है उन पर हमें वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक है, लेकिन आप क्या है बिल्कुल प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच की। आप जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं, तो अगर मैं 0 से 90 की बात करूं तो यही एक ऐसी वैल्यू है थीटा की। ठीक है, π/4 बोल दो या 45 डिग्री बोल दो जिसपे साइन और कोस क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बस यही हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी, ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, हाउ मैनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड हुज एज मेजर 44 सेंटीमीटर, ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ठीक है, तो क्या बोला गया है, हाउ मैनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड क्यूब। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा सॉलिड क्यूब है। ठीक है, ठीक है, क्यूब की हमें डेफिनेशन पता है। ठीक है, क्यूब क्या होता है, एक 3D हमारे पास ज्योमेट्री होती है। ठीक है, वो जिसमें क्या होते हैं 8 फेसिस होते हैं किसके
स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि अगर मैं हमारे पास एक एज दे रखी है तो मैं क्या है इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है कि इससे हमें क्या करना है, स्फेरिकल बुलेट्स बनानी है, ठीक है। क्या करनी है, स्फेरिकल बुलेट्स बनानी है, ठीक है, 3D। तो ये हमारे पास क्या क्यूब है, ठीक है, और क्यूब से हमें बनाना क्या है, ये हमारे पास क्यूब है और क्यूब से हमें बनाना है स्फीयर बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या है, सॉलिड क्यूब दे रखा है और इससे बनाना क्या हमें, स्फीयर बनाना है। यानी कि हमारे पास जो मटेरियल है, ठीक है, उसी मटेरियल को क्या है हमें बस अलग शेप के अंदर उसको क्या है कास्ट करना है। अब कास्ट करना है तो हमें पता है यहाँ पे किसका यूज़ होगा, वॉल्यूम का यूज़ होगा, ठीक है। अब देखिए जो भी बॉल्स बनेंगी वो किससे बनेंगी, क्यूब से ही बनेंगे। यानी कि जितना क्यूब होगा उतनी ही हमारे पास क्या है गोलियां बनेंगी, ठीक है। तो जितनी बुलेट्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ इसी से ही बनेगी, मतलब ये ही मटेरियल है फाइनल हमारे पास, ठीक है। यानी कि जो इसका वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा कि ये अगर बुलेट्स है वो अगर छोटी बनेंगी तो मैं मान लेता हूँ ये कितनी बनेगी, n, ठीक है। तो n बुलेट्स का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के इक्वल। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करना था, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, यानी कि जो भी हमें एच दे रखी है उसका क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। बस अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एन हमें फाइंड करना है कि कितनी हमारे पास बुलेट्स बनेंगी, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू आप पाई की वैल्यू 22/7 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। आर हमें कितना दे रखा है, देखिए डायमीटर हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2⁻³ कितना हो जाएगा हमारा 8, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ए क्यूब वॉल्यूम यानी कि 44 मल्टीप्लाई 44, ठीक है। तो इसको आप क्या है सोल्व करेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ से n कितना आएगा, n इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या है 44 मल्टीप्लाई 44, ठीक है। 3 और 7 इधर डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ठीक है। और 22 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, जो मल्टीप्लाई में थे वो क्या डिवाइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो बस हो गया काम, ठीक है। 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, ठीक है। उसके बाद 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएगा किस पे 22 पे, ठीक है। ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, तो 11 का स्क्वायर क्या बचेगा हमारे पास, 11 मल्टीप्लाई 11 होता है 121, मल्टीप्लाई 7 3 जा 21 होता है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बस अब तो मल्टीप्लाई ही करनी है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 242 0 और 1 से करेंगे तो 121, तो ये आएगा 1452, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर आएगा 2541, ठीक है। यानी कि जो बी ऑप्शन है वो हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ बुलेट्स बनेंगी, ठीक है, 2541 हमारे पास क्या है बुलेट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना था, n की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, ये n की वैल्यू ही आई है। अपन ने सिर्फ n को इधर रखा था, जो डिवाइड में टर्म थी वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो गई और जो मल्टीप्लाई में टर्म थी वो डिवाइड में कैंसिल हो गई, क्या है हमारे पास n की वैल्यू क्या बचेगी 11 का स्क्वायर और 7 × 3 21 हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर 121 इंटू में 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू फाइंड
कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 40 balls he plays, what is the probability that he didn't hit a boundary। ठीक है, तो एक बैट्समैन है, ठीक है, वो क्या करता है, 40 बॉल खेलता है और 40 में से किसी 8 बॉल पे क्या कर देता है, वो बाउंड्री लगा देता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बाउंड्री ना लगा पाए। ठीक है, तो बाउंड्री नहीं लगा पाएगा, कितनी बॉल पे नहीं लगा पाएगा, 40 वो खेल रहा है, ठीक है, 8 पे बाउंड्री लगा दी तो बच्चे कितने, मतलब 32 पे वो बाउंड्री नहीं लगा पाए। ठीक है, तो बस हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, टोटल हमारे पास आउटकम कितने और ऊपर क्या होता है, जो फेवर कितने करेंगे। ठीक है, फेवर किस बात का, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछा है कि बाउंड्री को हिट करेगा या नहीं करेगा, तो डिडेंट की बात कर रहा है तो हिट नहीं करेगा। ठीक है, तो फेवर में क्या है, हमारे पास 32 बॉल्स जाएगी जो फेवर में होगी। ठीक है, तो फेवर में होगी, तो फेवर हमारा है क्या कि बाउंड्री हिट नहीं करनी चाहिए, 32 बॉल में बाउंड्री हिट नहीं करेगी, सिर्फ 8 बॉल में करेंगी, तो उनको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये 4 पे जाएगा, ठीक है, ये 5 पे जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 8/10 यानी कि 0.8। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी में अगर ये पूछा जाता कि कितनी बॉल पर बाउंड्री हिट कर देगा, तो हमारे पास 8 बॉल पे कर रहा है 40 में से, तो 1/5 इसकी क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है, ठीक है, हिट बाउंड्री की। ठीक है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, इन दोनों का आप सम करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या है प्रोबेबिलिटी को सोल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है जो क्वेश्चन वो हमारा क्या है, 4 नंबर्स। ठीक है, आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, और 2, 2, 4, 5 और 12। ठीक है, हमें पता करना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन क्या है इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड की बात कर रहे हैं तो तीनों चीज़ अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मोड पता कर लो, मोड सिंपल सा है, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 2 ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो मोड 2 आ जाएगा। ठीक है, मीडियन की बात करें तो मीडियन कौन सा होता है, जो बिल्कुल बीच में होता है, ये आपको पहले ही क्या दे रखे हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में दे रखे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है, तो बीच का टर्म क्या हो जाएगा, 4, तो मीडियन हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, मीन बचा, तो मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, सभी का सम कर लो, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 12 25 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड, कितने नंबर्स हैं, 3 और टोटल 5 है हमारे पास संख्याएं हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो मीन हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, मीन हमारा क्या आ जाएगा, 5। तो मीन हमारे पास अगर 5 आ गया तो बस देख लो कौन सी, मीन और मीडियन इक्वल है, नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, मीन है वो क्या है, मोड से छोटा है, यानी कि आप ऐसा सोच मान लो कि मोड है वो क्या मीन से बड़ा है। ठीक है, तो हमें पता है मोड तो छोटा है। ठीक है, यानी कि मीन हमारा क्या है, बड़ा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, मीन और मीडियन, सॉरी मोड और मीडियन, ये 2 है ये 4 है, इक्वल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या है मीन मीडियन के प्रॉब्लम्स को क्या सॉल्व कर सकते हैं।